हेलो एंड वेलकम टू पाठशाला आर्ट्स क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सदन सर आप लोग के साथ फिर से उपस्थित हूँ। और 2025 का हम लोगों ने पूरा प्रीवियस ईयर ख़त्म कर चुका था क्रैश कोर्स के माध्यम से। अब 2024 का क्रैश कोर्स हम लोग 2024 का प्रीवियस ईयर हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। इसी तरह से हम लोग पूरा 2009 तक जाएंगे और A to Z ख़त्म करने के बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग 2024 का जो प्रीवियस ईयर है उसको पूरा खत्म करेंगे ऑब्जेक्टिव वाला। तो आइए हम लोग देखते हैं। मेरे बच्चों, बात यह है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो आप लोग को भी पता है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता ही होती है। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। दूसरा है, निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय राजनीति की कौन सी व्यवस्था नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा अध्यक्षात्मक सरकार। ये अमेरिकन व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग स्लाइड पलटते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के संदर्भ में तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। भारत में धार्मिक विविधताएं हैं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सही बात है। भारत में सभी धर्म के प्रति समान भाव है, तो इनमें सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो निम्न में से कनाडा से प्रभावित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, और इसका आंसर सी अमेरिका होगा। करें कि क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी, राज्य सूची में। नेक्स्ट है कि किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? तो किस अनुसूची में दल बदल विरोधी संबंधी कानून का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हम लोग का है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा। शिक्षा जो है केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बना सकते हैं, इसलिए इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी, 312। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार, अगर कोई भी सरकार या फिर किसी भी तरह का तंत्र हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो हम लोग इसे केस बना के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये क्या है? वाद योग्य है। और 11 नंबर, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे चौधरी चरण सिंह। सिर्फ 4 महीनों की इनकी सरकार रही है। जबकि अगर बात कर लिया जाए गुलजारी लाल नंदा की, तो बाबू ये जो गुलजारी लाल नंदा थे वो नेहरू जी के डेथ करने के बाद 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे। फिर से लाल बहादुर शास्त्री के डेथ करने के बाद कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं रखा जाता है, इसलिए इन्हें टेम्पररी तौर पे प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगर आपसे इंडिकेट करके ये बात पूछे तब आप लगाइएगा गुलजारी लाल नंदा सिर्फ 13 दिनों के लिए, लेकिन इनका कार्यकाल पूर्ण कार्यकाल नहीं था, इसलिए हम लोग
मेन आंसर करेंगे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है 4 महीनों की सरकार में अपना जो है प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए थे, सबसे छोटा। कह रहे कि 12 नंबर, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो मनमोहन सिंह जी, आंसर नंबर सी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट कह रहे कि नोटा का विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? तो बाबू मेरे इसका आंसर होगा बी, नोटा को विकल्प के रूप में 2013 में अपनाया गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो बाबू मेरे भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा जो है आतंकवाद भी है, सीमा विवाद भी है, जल विवाद भी है। इसका आंसर इनमें सभी होगा। कह रहे कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस वो 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? तो भारत के ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर बी, ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नक्सलवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? तो बाबू नक्सलवाद की शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल का एक नक्सलबाड़ी क्षेत्र है दार्जिलिंग जिला के अंतर्गत, वहीं से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या क्या है? तो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं जो है क्षेत्रवाद, भाषाओं की विविधता, जातिवाद, इनमें सभी, इसका आंसर इनमें सभी होगा। कह रहे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा वो मेरे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वो इसका आंसर होना चाहिए ए, जयराम दास दौलत राम, बिहार के पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ था? 2000 में बहुत 3 राज्य बने थे। एक बिहार से अलग होके झारखंड, दूसरा मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़, तीसरा उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड। लेकिन 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना बना था। तो इसका आंसर जो होना चाहिए देख लिया जाए तो तेलंगाना होना चाहिए, नहीं है तो तेलंगाना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो भारत में बहु मेरे संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 के तहत और किससे ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने कॉपी किया है। नेक्स्ट कह रहे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो मेरे पिछले वीडियो में भी हम बताए थे वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कह रहे कि साफ्टा की स्थापना कब हुई थी? तो साफ्टा की बाबू मेरे स्थापना जो है बी 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस तरह का गणतंत्र है? तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु, तो इनमें सभी हो जाएगा। भारत जो है सभी तरह का जो है गणतंत्र है। कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, किसका पार्ट है वो मेरे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का पार्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की अभिकरण की स्थापना जो है, हाँ तो मेरे बच्चों अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो बाबू
जनहित याचिका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जाती है। क्योंकि इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं दे रहा ए और बी का, इसलिए हम लोग इसका आंसर लगा देंगे सर्वोच्च न्यायालय। कह रहे कि सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? तो सूचना का अधिकार कानून बाबू जो है वो कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक और राजनीतिक और संवैधानिक ये अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय बाबू ये जो है पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। डचेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो डचेस की स्थापना का प्रस्ताव जो है वो बांग्लादेश के जनरल जिया उर रहमान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? तो ये जो है सुरक्षा परिषद, इसको जो है दुनिया का पुलिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन अभी पहले ही वीडियो में हम आप लोग को बता दिए हैं, ढाका में हुआ था, जबकि इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। कह रहे कि निम्न में से कौन सा देश डचेस का सदस्य नहीं है? तो डचेस का सदस्य बाबू मेरे म्यांमार नहीं है और बाकी सब है। इसका पूरा अगर देश बताने की हम कोशिश करें तो चलिए आप लोग को बता दें, ये अपना भारत है, और तो एक तो हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, और ये हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव, और यहाँ पे जो है ये म्यांमार जो है सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है हम लोग का निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य नहीं है तो शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, करके स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी, समाज साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ये नहीं है। करके नेक्स्ट बाबू है सच्ची गुट निरपेक्षता की नीति विदेश नीति का समर्थन किसने किया? तो सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का जो समर्थन है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में है? ये किसी भाग में नहीं, ये हमारे प्रेमबल में है, प्रस्तावना में है। नेक्स्ट करें कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में बाबू मेरे ऑप्शन नंबर सी 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? कौन सा ऐसा शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत बाबू मेरे साम्राज्यवाद, वही समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद। कह रहे कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो संविधान को पवित्र दस्तावेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? तो केंद्र राज्य संबंध जो है 9वीं अनुसूची में शामिल है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में आर्टिकल 32, इसके तहत रीड जारी होता है। नेक्स्ट कह रहे कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है
विधायी अधिकार है। और अध्यादेश के बारे में हम पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं, थोड़ा एक बार पिछला वीडियो भी खोल के देखिए। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षात्मक का जो उदय है वो सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कि एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? तो एक्चुअल में इसे एक्ट ईस्ट नहीं, लुक ईस्ट बोलते हैं। और लुक ईस्ट की नीति जो है वो मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया, शुरू किया गया। कारण कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव इसको छोड़ देते हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, लेकिन ये सब अभी इफेक्टेबल नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कारण कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? तो ये जो है 2023 होगा। वर्तमान में भारत में किस राष्ट्रीय दल, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो इसका आंसर जो होगा, वर्तमान में भारत में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या जो है वो 6 है। हाँ तो बाबू मेरे ये बात था कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो इसका आंसर 6 होगा। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसमें एक्ट ईस्ट बोल रहा है, हम लुक ईस्ट की बात करें तो एक्ट ईस्ट जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ये आंसर गलत है। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना है बीजेपी सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में जो है योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग 2015 में किया गया था। ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? तो ताशकंद समझौता बाबू 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। कारण कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो सबसे नया सदस्य देश बहु मेरे दक्षिण सूडान है, दक्षिण सूडान इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है विश्व शांति एवं सुरक्षा है। इसका उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है और उनके कार्यकाल सिर्फ 2 साल के होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। कारण कि गुट निरपेक्ष देश का समूह एक संगठन है। गुट निरपेक्ष देशों का समूह कैसा संगठन है बाबू? पूंजीवादी देशों का नहीं, साम्यवादी देशों का नहीं, तृतीय विश्व के देशों का। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ते हैं। कारण कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है। तो किसमें इसकी प्रासंगिकता निहित है? तो सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में, सदस्य राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास में ये निहित है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया? तो सार्क का अंतिम सदस्य वो मेरे अफगानिस्तान को बनाया गया था। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड में और 1961 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग। दक्षेश के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? तो दक्षेश के महासचिव का कार्यकाल वो मेरे
होता है 4 साल, आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ए, इसका आंसर ए होगा। कह रहे कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो भारतीय न्यायपालिका वो मेरे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा काम करती है। वो अपने मन से कोई फैसला नहीं देती है, जो कानून बना दिया जाता है कानून के अंतर्गत ही वो चलती है, संविधान के अंतर्गत ही अपना काम करती है। और कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो पार्लियामेंट को है या किसी राज्य के विधानसभा को है। तो इसका हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ जाते हैं। कह रहे कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो केंद्र और राज्य वो दोनों कानून बना सकते हैं। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि सूचियां 3 होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये जो केंद्र सूची है वही संघ सूची है, इस पे सिर्फ संघ सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है, जबकि समवर्ती सूची पे वो दोनों लोग कानून बनाते हैं। अगर सेम सब्जेक्ट पे दोनों लोग कानून बना दिए, टकराव आ गया, तो मान्य किसका होगा? तो मान्य बड़े आदमी का होता है और संघ सरकार का होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची। सी, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? नगर निकायों की बात कर रहे हैं बाबू, पंचायत की बात नहीं कर रहा है। तो नगर निकायों में 74वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 65, नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या की आवश्यकता है? तो नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम बाबू वैसे तो 5 से 10 लाख होती है। एक्चुअल डेटा जो कहता है 5 से 10 लाख। इसमें कह रहे कम से कम, तो कम से कम हम देखेंगे अभी, तो सुनते हैं। कह रहे 3 लाख नहीं, 5 लाख। हाँ, 5 लाख इसको आंसर लगा देंगे क्योंकि कम से कम कह रहा है। सही है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 66, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो वो इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 51। भारत 67 का है, भारतीय विदेश नीति आधारित है। तो भारतीय विदेश नीति बाबू हमारे आधारित है गुट निरपेक्ष पर। कह रहा है कि 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? तो आप लोग को भी पता है बाबू, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना। उस देश का नाम जो था बांग्लादेश था। तो नए किस देश का जन्म हुआ? बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहां स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो बाबू मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बना दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो 1978, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं वो। कह रहे कि निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया? तो हमारे देश में डुअल नागरिकता जो है वो नहीं है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। कह रहे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद वो ऑप्शन नंबर ए 12 से 35। कह रहे कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षण है? तो मौलिक अधिकार की सुरक्षा भंग होती है वो, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे कि नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य वो सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है आर्टिकल 36 से 51, ऑप्शन नंबर बी है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वो 11 है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि शुरू में मौलिक कर्तव्य जो है इनकी संख्या जो है वो सिर्फ 10 थी, बाद में जोड़ा गया 11 नंबर वाला। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 75 और ऑप्शन डी। कह रहे कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है? तो भारत के प्रधानमंत्री वो वास्तविक प्रधान है। एक्चुअल में तो इसका आंसर होना चाहिए बी, केंद्र सरकार का, लेकिन ठीक है अगर ऑप्शन में दे रहा है तो हम लोग इसको लगाएंगे सी, राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का। कर अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति। करे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो बाबू मेरे बता दें कि पहले विधान परिषदों की कुल संख्या 7 थी। कैसे थी थोड़ा सुनिएगा। अगर इस मैप के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करें तो विधान परिषद एक बिहार में था, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, जम्मू कश्मीर में भी था बाबू, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के चलते जम्मू कश्मीर से हट गया है। वर्तमान में अभी 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। बिहार विधान परिषद भी है और यहाँ पे बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है। तो कौन कौन है बाबू? बिहार, उत्तर प्रदेश 2, महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, टोटल विधान परिषदों की संख्या 6 है। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, तो इसमें कह रहे कि निम्न में से किस राज्यों में विधान परिषद है? तो बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में है। इसका ऑप्शन होगा इनमें सभी। कह रहे कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तभी बिहार का इलेक्शन भी होने वाला है। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। ऑप्शन नंबर ए। करें कि भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो भारत में सूचना का अधिकार कानून जो है वो 2005 में लागू हुआ। बिहार में पंचायती निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण कब दिया गया? तो महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम जो है वो 2006 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की तरफ अभी हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग को पता है, पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, 2 अक्टूबर को। करें कि किस देश का संविधान अलिखित है? लिखित नहीं है वो, लिखित नहीं है इसका मतलब ये नहीं है, परंपरागत है। बहुत सारे उसमें जो है नियम कानून पहले से लिखे गए हैं। तो उसका आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो G20 18वें शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय जो था, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो वो बांग्लादेश जो है G20 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की तरफ अभी हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। तो बाबू जनहित याचिका की जो शुरुआत है वो एक न्यायिक पहल है। नेक्स्ट है भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन है? तो विधानमंडल का, बिहार विधानमंडल के दो हाउसेज हैं वो बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है, जबकि बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है, एमएलए और एमएलसी। तो ये हो जाएगा विधान परिषद। उच्च सदन विधान परिषद है, निम्न सदन विधान सभा है। नेक्स्ट की तरफ अभी हम लोग बढ़ते हैं। 46वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 46वां संविधान संशोधन बाबू, 46वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 46वां संविधान संशोधन पहले ये देख लेते हैं। ये 2002 में लागू किया गया था और ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, और ये जो है आर्टिकल नंबर 21A में जोड़ा गया है। ठीक है, आगे अभी हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया और नेक्स्ट, ठीक है, बस लास्ट है बाबू, हम लोग खत्म करने वाले हैं। अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो इसका ऑप्शन गलत है, इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे। कह रहे कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन बाबू पूछ रहा है। तो भारतीय संसद जो है पार्लियामेंट है, उसके भी दो सदन है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम बता दिए। नेक्स्ट है, ये हो गया, ठीक है। कह रहे कि पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक बाबू भारत के तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे, और चाइना के तरफ से कौन थे वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी क्लास में भी आप लोग को पढ़ाए हैं। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ए 10। निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? तो क्षेत्रवाद का रूप बाबू सभी हैं, इनमें सभी लगा लेते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो आप लोग को भी पता है, वो इतना आसान क्वेश्चन है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाबू 2024 हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2023 वाले वीडियो को खत्म करेंगे। 2023 का 1 से लेके 100 क्वेश्चन खत्म करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपके सहयोग का हो, आपका हेल्प करे, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।